अरविंद जी, राहुल जी ने कहा वोट की चोरी हो रही, लोकतंत्र बिक गया, चुनाव बिक गया। और उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि उसका हिंदी तर्जुमा है कि भारत में लोकतंत्र मर गया, फिनिश, डेड। आयोग ने कहा निराधार है, असत्य है, भ्रामक है, जो भी राहुल गांधी कह रहे। अब आगे क्या होगा? इनने कहा जो हम कह रहे वही सच है, उनने कहा जो ये कह रहे वो सब झूठ है। अब आगे क्या होगा? दोनों ने पाले खींच लिए, छल कबड्डी आल ताल होगा, या पब्लिक के लिए ये सीरियल चलेगा इंटरटेनमेंट वाला। मुझे तो इसमें सेकंड वाली ऑप्शन ज्यादा लग रहा है कि इंटरटेनमेंट वाला चलता रहेगा, ये भी बोलते रहेंगे, वो भी बोलते रहेंगे। बिल्कुल सही अमिताभ जी, एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना होगा। ये चुनाव आयोग को भी देखना होगा कि बार बार जब आरोप लग रहा है तो आखिर इसका समाधान क्या है। और एक बात मैं और कहूंगा, राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व को देखिए और उनके नीति को देखिए तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी हिट एंड रन में विश्वास करते हैं। आरोप लगाओ और भाग जाओ, और उनका जो व्यवहार है उस हारे हुए खिलाड़ी की तरह दिखता है जो मैच हार जाने के बाद अंपायर को मारने के लिए दौड़ने लगता है। अब मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी के यदि आरोप सही है तो उन आरोपों को शपथ पत्र पर देने में उनको क्या दिक्कत है? और यदि वो दे नहीं रहे हैं तो अपने आप में कहीं ना कहीं वो प्रूव कर रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं उसमें तथ्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने एटम बम फोड़ा है, इतना बड़ा आरोप लगाया है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो उस आरोप को शपथ पत्र में देने में क्या दिक्कत है? एक दिक्कत है अमिताभ जी, उस बात को आपके दर्शकों को समझना चाहिए। दिक्कत यह है कि जब कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष में शपथ पत्र पर कोई बात कहता है और उस बात को प्रूव नहीं कर पाता है तो भारतीय न्याय संहिता के अंडर सेक्शन 229 के तहत उत्तरदायी हो जाता है और उसमें 7 वर्ष तक के सजा का प्रावधान है। मूल कारण यही है। संसद में ओथ लेना और चुनाव आयोग में शपथ पत्र दाखिल करना या सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना अलग अलग चीज है। अब राहुल गांधी जी पहले से सजा याफ्ता है, 2 साल की सजा हुई है गुजरात के 2 कोर्टों के द्वारा, लोअर कोर्ट ने किया और हाई कोर्ट ने बरकरार रखा, अभी उस पर स्थगन आदेश मिला। दूसरा, एक भ्रष्टाचार के केस में जमानत पे बाहर है। एक और बयान दिया था आरएसएस के ऊपर कि गांधी जी के हत्या में वो आरएसएस शामिल है, उस पर वो कह रहे हैं कि मेरा मंतव्य नहीं था। सावरकर पर उन्होंने आरोप लगाया, उस पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं। अभी आपने देखा कि उन्होंने कहा कि चाइना सैनिकों को पीट रहा है, उसमें कोर्ट में कहा कि मेरा मंतव्य नहीं था। तो ये कितने मामलों में फंसेंगे, उनको पता है कि फसान बड़ा है, इसलिए केवल उन्होंने आरोप लगाया है और आरोप लगाकर वो भाग गए हैं। उनको पता है कि शपथ देंगे तो कानूनी रूप से उनको उत्तराधिकारी ठहराए, इसलिए वो शपथ नहीं दे। मैं अशोक भाई के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूं, हमने पार्लियामेंट में ओथ ली है, ये ओथ भी बड़ी है, इसका मान है, लेकिन इसके चलते ये नहीं हो सकता कि अब हम कहीं एफिडेविट नहीं देंगे। अरे भाई, बहुत सारे दैनिक जीवन के कामों में एफिडेविट लगता है, अशोक भाई जानते होंगे। हम पार्लियामेंट में 20 दफा शपथ ले लें, उसके बाद भी एफिडेविट देना पड़ेगा। छोटे छोटे सरकारी विभागों में एफिडेविट लगता है, रोजमर्रा के कामों में एफिडेविट लगता है। इसमें अशोक यादव जी, जो 5 कारण आपके नेता राहुल जी ने गिनाए कि इनके चलते भ्रष्टाचार गड़बड़ हो रहा है, डुप्लीकेट वोटर, फेक फलाना, 5 कारण गिनाए उन्होंने। इन्हीं 5 कारणों को चुनाव आयोग ने अपने पहले रिलीज में लिखा था बिहार के संदर्भ में, जब उसने पहली सूचना सार्वजनिक की थी, अपना विज्ञापन दिया था कि इन कारणों की पड़ताल के लिए एसआईआर करना होगा, ताकि ये 5 कारणों की घर घर जाके जांच पड़ताल हो जाए। तो जो राहुल जी कह रहे हैं उसी के लिए तो एसआईआर हो रहा है, एसआईआर के विरोध में है। तब
मतदाता सूची ऐसे तो ठीक नहीं हो सकती कि मतलब अब पार्टियों की मतदाता सूची बन जाए अलग से। बोले ये बसपा की, सपा की, भाजपा की, कांग्रेस की। बोले हम अपना आई का मतदाता पहचान पत्र बनाएंगे, अपना एपिक नंबर देंगे। ऐसा तो संभव नहीं। फिर मतदाता सूची का शुद्धिकरण कैसे होगा? मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई उस पर भी आप लोग सहमत नहीं है अशोक भाई? अमिताभ जी देखिए, मैं निवेदन करूंगा कि 1-1.5 मिनट जो भी मुझे समय मिले, जी जी बिल्कुल। 2 मिनट, डेढ़ काय को जी 2 मिनट, जी जी 2.5 मिनट। अरे देखिए हाँ, राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया वो डिफरेंट पार्ट है, SIR डिफरेंट पार्ट। पहले हम राहुल गांधी जी के आरोपों पर बात कर लेते हैं। राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए वो बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में कुछ चीजों को लेकर के उन्होंने आरोप लगाया कि जो आपने 5 कारण बताए कि फेक वोटर्स और तमाम जो है कई चीजों को लेकर के उन्होंने आरोप लगाया। उसमें से मैंने देख रहा था कि एक पते पर उसमें हाँ कि डुप्लीकेट वोटर्स की संख्या 11,965, फर्जी पते वाले वोटरों की संख्या 40,009 और एक पते पर थोक वोटर में मतदाताओं की संख्या 10,452, अमान्य तस्वीरों वाले 4,132, फार्म 6 का दुरुपयोग 33,692। ये 5 मोटा मोटी उन्होंने किया। उसमें एक फैक्ट चेक किया, इंडिया टुडे अंग्रेजी वर्जन की जो मैगजीन आती है उसके पत्रकार ने, वो घर पे गए थे वो पत्रकार, और घर पर जाकर, वो घर था जयराम रेड्डी, जहां के एक पते पर 80 वोटर्स का रजिस्ट्रेशन था चुनाव आयोग का, और वो फैक्ट चेक में उन्होंने पाया कि ये जयराम रेड्डी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है। और उसका मकान है मात्र 1 कमरे का मकान है अमिताभ जी, सिंगल रूम, और उस रूम में 80 वोटरों का एड्रेस दिखाया गया है। तो ये फैक्ट चेक में उन्होंने इंडिया टुडे ने पाया कि राहुल गांधी का आरोप 100% सत्य है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये तस्वीर मैं सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं। ये अनिल मसीह की तस्वीर है। नाम तो भले अनिल मसीह का है, लेकिन ये भारत के चुनाव आयोग की तस्वीर है। ये अनिल मसीह की तस्वीर नहीं है, भारत के इलेक्शन कमीशन की तस्वीर है। ये चंडीगढ़ में वोट की चोरी करते हुए, रिगिंग करते हुए पकड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाकर छोड़ दिया इसको। तो ये इस तरह की पूरी व्यवस्था है जी। और अगर आपने कहा, तमाम लोग कह रहे हैं कि एफिडेविट लगा कर दें, तो एफिडेविट तो आप एक काम करिए, डायल 100 जैसी सेवा 112 हो गई है, 1090 जैसी सेवा, जितनी भी सर्विसेज हैं सारी सेवाओं को बंद करिए और कहिए कि जिस महिला के साथ छेड़छाड़ हुई है वो महिला एफिडेविट बनवाए जाके कचहरी से, और तब लाएगी, तब पुलिस जाएगी उसके घर। तो इस तरह की पूरी व्यवस्था ठीक है अशोक भाई, सरकार एक जियो लाए कि कोई भी कंपनी, ठीक है अशोक भाई, विदाउट एफिडेविट नॉट जी ठीक है। मेरा मानना है ये अतिरंजना है कि जो राजीव राय बोल रहे थे वो अशोक भाई बोल रहे हैं, ये अतिरंजना है, अतिशोक्ति। इस बात का क्या मतलब है कोई लोग जीवन में कि महिला के साथ दुष्कर्म हो तो एफिडेविट बनवाए, ये सब बातें ठीक नहीं। रोजमर्रा के काम में राजीव राय को भी एफिडेविट ही बनवाना पड़ेगा, उनको मुक्ति नहीं मिल सकती। क्या नहीं बनवाएंगे? सरकारी काम में राजीव राय को भी बनवाना पड़ेगा एफिडेविट, अखिलेश जी को भी एफिडेविट ही लगाना पड़ेगा। इस बात से मुक्ति नहीं मिलेगी कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एफिडेविट पर नाक की लड़ाई क्यों? बोले हमसे मांगोगे एफिडेविट, इतनी हैसियत हो गई, ये भाव क्यों? अरे दे दीजिए, दस्तखत करके दे दीजिए। आपको कौन जाना है नोटरी के पास बनवाने? पूरा अमला जमला है, बनवा लाएगा। और फिर ताल ठोक के ललकारिए, छत पे खड़े होके आयोग को, कमरे में नहीं, छत पे खड़े होके बोले आ जाओ बेटा मैदान में, दे दिया एफिडेविट। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे तो राज भाई उस वर्ग की ये धारणा रहेगी, एक बड़े वर्ग की, कि आप जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं, आप जुबानी जमा खर्च करने को तो तैयार हैं लेकिन लिखत पढ़त में दस्तखत करने को तैयार नहीं। क्यों राज भाई? और प्रियंका जी जो कह रही थी वो तर्कपूर्ण नहीं है, वो अतार्किक बात है कि पार्लियामेंट में एक बार शपथ ले ली तो देश में कभी एफिडेविट नहीं देना। नहीं, 100 कामों में एफिडेविट लगता है, इसलिए वो तो देना ही पड़ेगा। प्रियंका जी को भी देना पड़ेगा, वाड्रा साहब को भी देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। जी दादा, पहले तो मैं एक सवाल पूछ दूं, सच बता देना। मैं आप मेरे बड़े भाई जैसे, आपको डर लगने लगा है क्या सरकार से? मैं पूछ रहा हूं, ये कह देना, मुझे लगता है। इसका भी कहूंगा, बताओ क्यों, बताओ बताओ, तर्क दो। आप भी ये राहुल गांधी जैसी बात नहीं करो महाराज। आप
ना 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 ना, मैं एक बताऊं, आई एम नॉट द इंजन सिग्नल बाय द गॉड। मैं ब्लंटली आंख पे आंख मिला के कहूंगा आपको, आज अगर आपने यहाँ पे विश्लेषक मेरे भाई बताए, क्या इन्होंने कहा आपके चैनल से वो अग्रसरित हो गया, आगे चले गया, क्या ये एफिडेविट देंगे इस बात का? एफिडेविट दे तब ये बोले। हमें एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है। जहां पे विश्लेषण किया जा रहा है किस बात का, मैं आपके हिसाब से इनको एक एफिडेविट लेके आपके चैनल पे बैठना चाहिए। और दादा एक चीज बता रहा हूं, जो सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है, वो सबको दिख रहा है। आप ना कहो, प्रवक्ता जी ना कहें, मैं ना कहूं, यादव जी ना कहें, अरविंद भाई ना कहें, लेकिन ये बात तो बात मानिए, चोरी नहीं हो रही है, अब डकैती हो रही है। और इसका डकैती का कारण ये हुआ, आज सबसे ज्यादा 11 साल में प्रधानमंत्री अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। आज उन्हें लगा कि मेरी सरकार अभी भी अल्पमत में है, नहीं है। आज उनके भी भाग गए 20, 24, 25 MP। अभी आप देखते जाइए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, हो सकता है मेरी बात बुरी लग जाए, अगर बुरी लग जाए तो मैं चाहूंगा उस बात को बुरा थू थू कर देना। आप याद रखिएगा, आपका मैं बार बार कहता हूं, मेरे अंदर कसूट आपको लोग बहुत मानते हैं भाई। अब आप लोग बचे हो इस निरंकुश सरकार से नौनिहाल को बचाने के लिए। जब आप निकलो फरक्काबाद कन्नौज की तरफ से, तो लोग आपको गाड़ी में देख के कहें, देखो वो अमिताभ अग्निहोत्री साहब जा रहे। ये वो शख्स है, जब भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद कर रही थी, तो ये बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहे थे, उसकी विरोध की बात कर रहे थे। सारा कुछ देखने के बाद यह चर्चा बस्ती का है। वो आदित्य, अभी आपने एक बात कही कि वो चुनाव आयोग ने कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो लड़का खुद कह रहा कि हाँ मेरे हैं वो। अब इसमें भी मैं एफिडेविट दूं, मेरे बाप का नाम श्री चंद है, मेरा बाप कर्नल श्री चंद। और अभी अरविंद कह दे, अरविंद भाई कि एफिडेविट तो मैं हर बात में एफिडेविट देता रहूंगा। और फिर ये चुनाव आयोग ने अपनी क्या है वो वेबसाइट, मैं तो कम पढ़ा लिखा, ये वेबसाइट क्यों डाउन कर दी? एक बात सुन लीजिएगा, शंका ही आपकी है। ठीक, शंका ही आपकी सोच को शंका अपराध में बदलती है। इसलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे कुछ नहीं। चुनाव, एक और बात कहता हूं छोटी सी, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं रत्नाकर भाई ने एक बार भी उंगली नहीं उठाई। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। वो जानते हैं अब उसके बाद आप उन्हीं के नंबर आ रहा है, उनको पता है कि घटते क्रम में उन्हीं के नंबर आ रहा है। राज भाई ठीक है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।